वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग 2D के अंतर्गत बैंक, रेलवे एसएससी या गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेंसुरेशन, उसका हम लोग कुछ ना कुछ बेसिक्स को पढ़ा था और उसी के अंतर्गत आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आज के वीडियो में बहुत बारीक तरीके से, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे स्क्वायर को, वर्ग को। उसके कुछ क्या फैक्ट्स हैं, उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिससे जब हम एग्ज़ाम में जाएं तो क्वेश्चन देख करके बना लें। तो लेट वी स्टार्ट। स्क्वायर, इसके फैक्ट्स को हम लोग ज़रा सा देखें तो क्वाड्रिलेटरल है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर का मतलब होता है चार और भुज का मतलब भुजा। वैसा शेप, प्लेन शेप, 2 डायमेंशन का, जिसको हम लोग पेपर पर खींच सके, जो चार भुजा का हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। आयत, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है। ये भी कोई भी आकृति शेप हो 2 डायमेंशन का, यदि उसमें चार भुजा है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो सिर्फ चार भुजा के आधार पे क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगॉन बोलेंगे। पॉली का मतलब अधिक, बहुत, गॉन का मतलब भुजा, यानी बहुत अधिक भुजा वाले। ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? जिसके चारों भुजा और चारों एंगल्स बराबर हो, वैसे फिगर को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। बहुभुज और यहाँ पे समबहुभुज, ये भी होगा। बंद आकृति, क्लोज फिगर। 4 इक्वल आर्म्स, देख रहे हैं साइड बराबर, हमने ए लिया, ए ए ए ए। यदि इसका माप 5 सेंटीमीटर है तो बाकी इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। 4 इक्वल आर्म्स। राइट एंगल, 4 राइट एंगल होता है, तो 4 राइट एंगल का मतलब हो गया 90 90 90 90, राइट। यानी अब इससे भी प्रश्न आ सकता है कि स्क्वायर के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, इसके आंतरिक जो कोण है उसका योग कितना होता है। तो 90 गुने 4 360, 360 डिग्री होता है, राइट। 4 राइट एंगल, 4 समकोण होता है। 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है। 2 डायगोनल्स होते हैं विकर, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, उससे ही हमारा डायगोनल बनता है। 2 डायगोनल होते हैं। 4 कॉर्नर होते हैं, इसमें 4 कोण होते हैं, 4 कोने होते हैं। अब हम लोग जरा सा फार्मूला को देखेंगे। फैक्ट्स हम लोगों ने देखा, अब देखेंगे फार्मूला को। पिछली वीडियो में, बेसिक के वीडियो में मैंने बताया था कि पेरीमीटर या जो परिमाप होता है वो किसी भी बंद आकृति का क्या होता है कि भाई उसका जो भी लंबाई है भुजा का, बाउंड्री का, उसको आप जोड़ लीजिए। आपने एक लंबा तार लिया, उसको मोड़ करके, जैसे आपने एक तार लिया 20 सेंटीमीटर का और आपने उसको बराबर बराबर मोड़ दिया, ऐसा ये तार मोड़ करके आपने जोड़ दिया, तो क्या हो गया 5 5 5 5, सबको जोड़ेंगे 20 होगा कि नहीं होगा। तो पहला चीज आया क्या? परिमाप। तो परिमाप को हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। ये किसके बराबर? ए प्लस सबको जोड़ना है। अब चूंकि चारों आर्म्स बराबर हैं तो 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए बराबर 4 ए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स देखेंगे 4 गुने भुजा, ये क्या होता है? पेरीमीटर, परिमाप के बराबर। फिर हम लोगों ने देखा था क्या? एरिया। एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर होता है? तो मैंने बताया था कोई भी 2 संलग्न भुजा का गुणनफल। तो यहाँ पे कहीं से भी आप लेंगे तो प्रत्येक भुजा ये है, किसी 2 भुजा को आप इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को, कहीं से भी लेंगे भुजा गुने भुजा, तो हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तीसरा चीज आता है इसका मेन, डायगोनल। डायगोनल क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगता है यहाँ पे। तो डायगोनल होगा, डायगोनल हमारा होता है, अगर ये निकालना है तो इसका स्क्वायर हम लोग जोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, ये हमारा होता है डायगोनल स्क्वायर। तो डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर का रूट अंडर, चूंकि ये स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं √2 × √2a स्क्वायर। ये स्क्वायर से खत्म, क्या हो गया?
√2 गुने ए, या बोलते हैं √2 भुजा या भुजा √2। तो ये हमारा डायगोनल हो गया बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा यूनिट को हम लोग देख लें इसमें। जैसे यदि हम लोग यूनिट की बात करें, मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है एरिया, कोई वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा प्रश्न हमारे पास आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर हमने 5 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 25, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में क्या हो सकता है 25 सेंटीमीटर भी और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर भी, दोनों होगा। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, उसमें कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें यूनिट की वजह से बच्चे फंसते हैं, इसलिए बेसिक जानना जरूरी है। यूनिट आप क्या देख रहे हैं, यदि एरिया निकालना है तो ऑलवेज यूनिट का वर्ग होगा, और यदि पेरीमीटर है तो वो सिंगल यूनिट में होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन आपके सामने है, बस डिफरेंस किससे था, आपका यूनिट से। तो ये ध्यान देना है। अब कुछ कुछ प्रश्न हम लोग छोटे छोटे प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे किसी वर्ग का भुजा से हम लोगों ने क्षेत्रफल देखा। अब क्षेत्रफल से मान लीजिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या पूछ सकता है, इसका परिमाप क्या होगा, आपसे पूछा परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पे भुजा ए नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये निकला किससे है, ए से ही। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसका मान क्या दिया हुआ है 49। तो अब यहाँ से ए निकलेगा कि नहीं, ये यहाँ पे जाकर के रूट बनाएगा, तो ए बराबर कितना हो गया 7। और क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप पेरीमीटर बराबर 4 इंटू ए, और परिमाप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, भुजा। और भुजा कहाँ से निकलता है, क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल से हम लोगों ने भुजा निकाला, परिमाप में भुजा की जरूरत थी 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 7 इंटू 28, यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि परिमाप निकालना था। ये हम लोगों ने निकाला। यदि इसी से डायगोनल पूछता कि इसका विकर्ण क्या होगा, परिमाप निकाला हम लोगों ने, भुजा निकाल लिया, 2 प्रश्न हो गए। इसमें पूछता कि इसका डायगोनल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। तो डायगोनल बराबर क्या था हमारा √2a। तो फिर से क्या, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर बराबर 49, रूट अंडर करते हमारा 7 होता, तो √2 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा। फिर से या 7√2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। इससे आगे बढ़ेंगे, प्रश्न और कैसा आएगा। अब आ गया कि किसी वर्ग का भुजा मान लीजिए 7.5 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी, इंच में या किसी में भी दिया हुआ किसी यूनिट में 7.5 सेंटीमीटर किसी वर्ग का भुजा है, और कोई ऐसा भुजा है और इस पर क्या करना है, कांटा लगाना है, फेंसिंग करना है, ठीक है। तो इसका रेट दे दिया, दर दे दिया कि इसका जो रेट है 2 रुपया पर सेंटीमीटर है, कांटा लगाने का चार्ज। तो टोटल कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तो सबसे पहले कांटा लगेगा किसमें, पेरीमीटर में। तो जानना है हम लोगों को पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर बराबर क्या 4 इंटू ए। तो आप इसको करेंगे 4 गुने 7.5 हो गया 30 सेंटीमीटर। तो भैया हमको कांटा लगाना है टोटल 30 सेंटीमीटर, और 1 पर सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का है 2 रुपया। तो रेट कितना हो जाएगा, 30 गुने 2 बराबर 60 रुपया। अब भुजा दे करके आपसे रेट पूछ लिया, तो किस पे ये प्रश्न था, आपको सबसे पहले पेरीमीटर निकालना था, क्योंकि कांटा उस पे लगेगा। और कांटा लगाने का क्या दर था, पर सेंटीमीटर से हमने उसको मल्टीप्लाई किया। जैसे 10 रुपये का 1 मीटर कपड़ा, तो 10 मीटर का दाम कितना, तो टोटल लंबाई को हम लोग उसका 1 मीटर का क्या मूल्य है उससे गुना करके निकालते हैं। ठीक, यहाँ भी
1 सेंटीमीटर लगाने का चार्ज इतना है, तो टोटल कितना लगाना है, तो टोटल लगाना किस में था, तो पेरीमीटर में। तो इस प्रश्न में पेरीमीटर से निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं मूल्य से और हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। अब इसी प्रश्न में होता कि किसी, ध्यान से सुनिएगा, किसी वर्ग में 2 रुपया प्रति सेंटीमीटर की दर से कांटा लगाने का चार्ज 60 रुपया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग की भुजा क्या होगी, ऐसा होता। तो इसी प्रश्न को हम लोग करते हैं कि भाई चार्ज टोटल लगा 60 रुपया और रेट क्या है 2 रुपया पर सेंटीमीटर। तो लगा कांटा किस में, परिमाप में। तो पहले हम देखते हैं कि परिमाप है कितना, क्योंकि 2 रुपया के दर से, तो टोटल रेट को पर सेंटीमीटर पर यूनिट की रेट से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास आ गया क्या 30 सेंटीमीटर। यानी लगा हमारा कांटा कितना, 2 रुपया के हिसाब से लगा 30 सेंटीमीटर, तब तो 60 रुपया हुआ, तो 30 सेंटीमीटर। और ये 30 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, परिमाप के बराबर। तो परिमाप बराबर क्या हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, फॉर्मूला होता है 4a। तो a बराबर क्या हो गया, हमने डिवाइड किया 7.5। और यदि क्षेत्रफल निकालना है एरिया, तो 7.5 इंटू 7.5, ये कितना हो जाएगा 2586, ये हमारा सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं से भी कुछ प्रश्न पूछा जाए, हम उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो डायगोनल वाले क्वेश्चन हो गए, रुपया पैसा वाला क्वेश्चन हो गया। अब और आता है कि मान लीजिए कि किसी वर्ग का जो भुजा, एक्चुअल भुजा था, उसको दुगना कर दिया गया। अब उसके परिमाप में, अब उसके विकर्ण में, या अब उसके क्षेत्रफल में, और पुराने वाले वर्ग के परिमाप, क्षेत्रफल या उसके विकर्ण में अनुपात निकालना हो। जैसे मान लीजिए कि पहले कोई वृत्त था, उसका मान लीजिए ये यूनिट कुछ भी, आप 10 मान सकते हैं, 100, 5, कुछ भी, क्योंकि दुगना का बात है। तो 10 सेंटीमीटर था, अब जो नया वाला है वो दुगना हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा, यानी A:A1 का पेरीमीटर पूछ रहा है, उसका अनुपात। तो यहाँ पे 4 गुने A, हमने A कितना माना था 10, तो हमारा हो गया कितना 40, और ये हो गया 80, 1:2। यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि जितना गुना हम लोग भुजा को बढ़ाएंगे, तो पुराना वर्ग और नया वर्ग में, दुगना हम लोगों ने बढ़ाया था, तो पुराना वर्ग और नया वर्ग में अनुपात वही हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक्स के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। दूसरा हम देखेंगे, यदि उसको 1/4 बढ़ाया गया या घटाया गया, ठीक है, तो चलिए घटाने वाले से करते हैं। तो हम 1/4 का मतलब हुआ कि हमको ऐसा यूनिट लेना है जो 4 भाग में टूट जाए, ताकि हम उसको बहुत आसानी से बना सकें। तो चलिए हम A को ले लेते हैं, मान लीजिए 4, राइट। A को हम लोग ले लेते हैं 4। तो हम लोगों को क्या करना है, यदि 4 भाग में दिया हुआ है, 1/4 घटाया या बढ़ाया गया, तो पुराने वाले का 4 मानते हैं, और 1/4 का मतलब 1/4, तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि घटाया गया तो 3 लेंगे, अगर बढ़ाया गया होता तो 5 लेंगे, क्योंकि एक जोड़ना है बढ़ाने में, और एक घटाना है जब उसका घटा रहे होते हैं। तो यहाँ पे घटाने के लिए था हमारा, तो हम लोग ले लिए 3। अब पूछ रहा है परिमाप का, तो अनुपात क्या हो जाएगा, A:A1, 4A, 4×3 12, और ये कितना हो जाएगा, 4×4 16, और 4×3 12। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस अनुपात में बढ़ाया जा रहा है, उसी अनुपात में आपका पेरीमीटर का भी आंसर आ रहा है। तो ये भी आपका एक ट्रिक्स हो गया। ये थे कुछ अनुपात वाले, दुगना आधा से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा क्या, भुजा से परिमाप, परिमाप से भुजा, या जो रुपया पैसा था उससे परिमाप, भुजा, क्षेत्रफल, डायगोनल से भी हम लोग जा सकते हैं। अब एक प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि किसी वर्ग का डायगोनल है, वो आपको दिया हुआ है, मान लो 9√2। ध्यान देना, डायगोनल √2 है,
तो इसका जो भुजा यही होता है, √2 को हटा दो, आपके पास क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ ही रहता है √2 में, ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन कम हो। और एग्जाम का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपसे बहुत कैलकुलेशन करवाया जाए, आपको सेंस पकड़ पा रहे हो कि नहीं। तो सीधे अगर हम इसको डी है तो यहाँ से आप इसको हटा दो, क्या हो जाएगा 9, ये समझना है। अब यहाँ से आपको डायगोनल दे दिया और पूछ दिया क्या, क्षेत्रफल। तो 9 गुने 4 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 81, जो भी यूनिट दिया हुआ हो, जो भी इकाई दिया हो उसका वर्ग। यदि परिमाप पूछे तो 4 से वर्ग का हम लोगों ने क्षेत्रफल देखा था, भुजा स्क्वायर तो आ गया। और परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, भुजा 9 गुने 4 36 यूनिट, सीधे स्क्वायर नहीं होगा। और यदि अब यहाँ से होता कि किसी वर्ग का डायगोनल 9√2 है और उस वर्ग के चारों तरफ कांटा लगाना है, और कांटा का दर मान लो 5 रुपया पर यूनिट है, मान लीजिए पर यूनिट है, तो टोटल कॉस्टिंग कितना होता, तो 36 गुने 5 करते कितना हो जाता हमारा, यहाँ पे अगर इस रेट से होता तो 180 रुपया, राइट। यहाँ से भुजा अगर पूछता तो भुजा 9 हो गया, रुपया पैसा से पूछा तो 180 रुपया हो गया, क्षेत्रफल से पूछा तो ये हो गया, परिमाप पूछा तो ये हो गया, परिमाप पे कांटा लगाने का रेट से ये हो गया। अब यदि पूछता कि ये जो वर्ग है इस डायगोनल का, 9√2 डायगोनल का जो वर्ग है, इसको पेंट करना है या इसमें घास लगाना है, और घास लगाने का जो कॉस्टिंग है मान लो 15 रुपया पर यूनिट स्क्वायर है, तो अब कितना कॉस्ट आता, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या निकाला, भुजा, भुजा से क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल, और 1 यूनिट स्क्वायर का मूल्य ये है, निकालना है कितना, 81, कितना हो जाएगा, वन ये हमारा हो जाएगा 1200 प्लस 15, 1215 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग वर्ग के साथ आयत को ख़त्म कर लेंगे, वृत्त को ख़त्म कर लेंगे, त्रिभुज को ख़त्म कर लेंगे, तब सारे फिगर को मिलाकर जो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ वर्ग पे हम लोग फोकस करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है अनुपात वाले, वो तो हम लोगों ने परिमाप का देखा, अब यही क्वेश्चन आएंगे क्षेत्रफल में। तो जैसे मान लीजिए कि दुगना कर देते हैं, तो ए पहले क्या लेते हैं, मान लीजिए 5, तो A1 क्या हो जाएगा, 5 का दुगना 10। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज टू A1 स्क्वायर 25, और ये कितना हो जाएगा 100, इसको काटेंगे 1:4। अब देख रहे हैं दुगना किया तो ये कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं नंबर्स मान करके। अगर होता कि आधा कर दिया, अब निकालना है, तो A बराबर हम लोग क्या लेंगे, ऐसी संख्या जिसको आधा किया जा सके, तो A बराबर हम 6 भी ले सकते हैं। तो A1 बराबर क्या ले लेंगे, इसका आधा 3, तो 6 का स्क्वायर 36, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको अगर हम लोग काटते कितना हो जाएगा 4:1, ये अनुपात हो जाएगा। तो बहुत सुरक्षित तरीके से बहुत आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब जरा सा हम लोग प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं कि कोई पार्क है, थोड़ा सा हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो हो सकता है कि कोई पार्क है, मान लीजिए ये पार्क दिया हुआ है और इसकी भुजा है, कोई पार्क है 8 मीटर भुजा की लंबाई दी गई है। अब या तो इसके अंदर से या इसके बाहर से कोई पार्क बनाना है, दोनों कंडीशन है। तो चलिए बाहर वाला ही देख लेते हैं। तो आप किसी स्क्वायर के अंदर अगर कोई बराबर बराबर कुछ रखना चाह रहे हैं, चारों तरफ से वो अगर बराबर का हो, तो उसके अंदर कोई स्क्वायर ही रख सकते हैं, या बाहर हो तो भी आप स्क्वायर ही रख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास आ गया क्वेश्चन कि
8 मीटर का था पार्क और बाहर से एक रास्ता बनाना है जो कितना हो, 2 मीटर चौड़ा हो। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ 8। अब ये 2 मीटर चौड़ा है, मतलब इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी, इधर सब तरफ से 2 मीटर। तो क्या करना है इसमें, यदि बाहर से हो तो जितना मीटर चौड़ा है दोनों तरफ प्लस करेंगे, 2 इधर भी, 2 इधर भी, और 2 इधर भी, 2 इधर भी। यानी अब ये हो गया 8 2 10 2 12, यहाँ भी 8 2 10 2 12। तो टोटल कितना हो गया, ये वाले का भुजा, इसका 8, अंदर वाले का और बाहर वाले का 12, जो भी हो मीटर, ये इसके भुजा की लंबाई हो गई, राइट। अब रास्ता का निकालना है तो इसके स्क्वायर, इसका पूरा क्षेत्रफल में से, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्रफल हम इसको नेग्लिजिबल मानते हुए निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल, और फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल को काट करके निकाल लेंगे, जो बचेगा वही रास्ते का होगा। तो सिंपली जो बड़ा बना उसका स्क्वायर माइनस जो इसका है 144 माइनस कितना हो जाएगा 64, ये हमारा 80 यूनिट जो भी हो। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ भी प्रश्न होगा, इसको और आगे बढ़ाएगा तो बोलेगा कि भैया 10 रुपया प्रति यूनिट स्क्वायर उस पर मतलब रोड़ा बिछाने का खर्चा। तो टोटल कितना होगा, तो 80 गुने 10 कर लेंगे, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर यही आपको अंदर की तरफ, वो तो बाहर की तरफ था, अंदर की तरफ हो तो जितना चौड़ा बोला उसका दुगना इसके भुजा में से। जैसे अगर ये 8 हो और 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाना है अंदर की तरफ, तो इधर भी -2 और इधर भी -2, इधर भी -2, इधर भी -2, इधर भी -2, इस तरीके से। तो 2 इधर माइनस, 2 इधर माइनस, तो कितना हो गया, 8 में से 2 2 4 गया। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 4। तो क्या करेंगे, 8 स्क्वायर माइनस बड़ा वर्ग में से हमेशा छोटा वर्ग को घटा लेंगे, 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। अब इसका जो खर्च होगा उसको पर यूनिट के हिसाब से यदि पूछता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो ये हम लोग कुछ सामान्य जो क्वेश्चन था उसको बहुत आसानी से सीखने का प्रयास किए और बहुत जेन्युइन तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा। क्वेश्चन बैंक को आप देखें, उसमें इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और अब आप उसको वर्ग का यदि कोई भी क्वेश्चन होगा तो अब आप उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जब हम लोग परसेंटेज को देखेंगे तो परसेंटेज के रिलेटेड जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है वर्ग के, तो वो पढ़ने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज को नहीं पढ़ा है, तो जब पढ़ेंगे उसके बाद फिर इसके जो थोड़े बहुत अंश है उसको देखेंगे। दूसरा, जब हम लोग सारे मेंसुरेशन को ख़त्म कर लेंगे 2D में, तो जो जो हमारे पास फिगर आएंगे उनको अब हम कंबाइंड करेंगे। जैसे अब है इसके अंदर यदि सर्किल हो, इसके बाहर से सर्कल हो, इसके अंदर मान लीजिए कोई ट्रायंगल हो या इस तरीके का ट्रायंगल हो, इसके अंदर कोई आयत हो, मतलब बहुत सारी बातें करेंगे। तो वो सब खत्म करने के बाद तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत उद्देश्यपरक रहा होगा, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ यदि ऐसा है तो इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, इसको बहुत फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।